बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है खुश्क खांसी के हवाले से। तो सबसे पहले आप खुश्क खांसी की माहियत समझ लें कि ये किस तरह से होती है, शनाख्त कैसे होगी कि जो खांसी हमें है वो वाकई में खुश्क है। तो नाज़रीन, इसमें होता ये है कि बलगम बिल्कुल नहीं आती, ठीक है जी, ना पतली पानी की तरह, ना वैसे, और ना खुश्क खांसी दौरे की शक्ल में होती है, बल्कि जो दौरे की शक्ल में होती है वो बलगमी खांसी होती है। उसमें पानी की तरह की बलगम होती है, गले में मुसलसल खराश रहती है। लेकिन जो खुश्क खांसी होगी उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लग के खांसी आएगी और कभी कभी पेशाब के चंद कतरे भी खारिज हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ज़ोर लगता है इसमें। और इसके अलावा गले की ये जो नसें हैं ये खांसने के दौरान बहुत ज़्यादा फूल जाएंगी और रंग जो है वो मरीज़ का वो बाज़ औक़ात स्याही माइल और बाज़ औक़ात शदीद सुर्ख हो जाएगा। ज़ोर लगा के खांसने पे हो सकता है कभी कभार अंदर से को थोड़ा बहुत बलगम आए और उसमें खून की आमेज़श हो। तो ये हैं खुश्क खांसी की अलामात। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज बिल्कुल सादा है। आपने सुहागा लेना है। सुहागा लेके आपने इसको बारीक पीस लेना है। सुहागा मारूफ आम चीज़ है, पंसारियों से आसानी से मिल जाता है। सफ़ेद रंग की डलियाँ होती हैं, आप इन्हें पीसें। पीसने के बाद आप इन्हें तवे पे रखें और नीचे हल्की आग जलाएं। और जब देखें कि सुहागा मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है, अब इसमें पानी बाकी नहीं बचा, तो ये जैसे पॉपकॉर्न्स होते हैं नाजरीन, इस तरह बिल्कुल बेवज़न और कम वज़न वाला हो जाता है। आप इसे दोबारा पीस लें, बड़ी आसानी से पिस जाता है। अच्छा, फिर आपने इसके बराबर वज़न इसमें काली मिर्च शामिल करनी है, ठीक है जी। दोनों चीज़ें बराबर वज़न शामिल करके अब आपने ये करना है कि आधा चाय का चम्मच इस दवा का हो और एक खाने का चम्मच खालिस शहद का हो। आपने शहद में ये मिक्स कर लेना है इस दवा को और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको चाट के खाना है, मज़े के साथ खाना है। ये इंशाल्लाह आप 12 से 15 रोज़ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह जितनी भी पुरानी खुश्क खांसी होगी अल्लाह के फ़ज़ल से वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदनवाह में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।